Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 7 chapter number 13 electric current and its effect. Today we are going to discuss heating effect of electric current. Sometime when an electric current passes through a circuit, कभी-कभी जब इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में से पास होता है तो इससे क्या होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं सर्किट के वो गर्म हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि क्या होता है। देखिए एक्टिविटी क्या है, टू स्टडी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमें क्या क्या चाहिए, 1.5 वोल्ट का सेल चाहिए, स्मॉल टॉर्च बल्ब चाहिए, 2 पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एंड इंसुलेशन टेप। मेथड क्या करना क्या है हमने इसमें, रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द एंड ऑफ बोथ वायर। दोनों वायर से इंसुलेशन मतलब बाहर की जो कवरिंग है उसको रिमूव कर देनी है। फिर एक को नेगेटिव टर्मिनल से सेल को और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है टेप की हेल्प से। फिर नेक्स्ट कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द बल्ब। पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब से कनेक्ट करना है। फिक्स इट इन प्लेस विद इंसुलेशन टेप। ठीक है, यू विल नोटिस दैट बल्ब विल ग्लो, बल्ब जो है ग्लो करेगा। फिर हमने अरेंजमेंट को छोड़ देना है। द बल्ब ग्लोइंग फॉर अबाउट 1 मिनट, 1 मिनट के लिए जलेगा। डिसमेंटल द सर्किट, फिर हमने क्या करना है, सर्किट को डिसमेंटल कर देना है। देन टच द बल्ब, फिर बल्ब को टच करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या करोगे, जैसे ही बल्ब को हम बंद करेंगे वायर हटा के या सर्किट को अनकम्प्लीट करके तो बल्ब हमें क्या है, गर्म दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो यू विल नोटिस दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब फील ए लिटिल वार्मर देन इट वाज बीइंग पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। द इलेक्ट्रिक बल्ब फील्स वार्मर, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स ए फिलामेंट दैट हीट्स अप। इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट जो गर्म हो जाता है जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हीट अप एनी कंडक्टर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर को गर्म कर देगा। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैनी इलेक्ट्रिक एप्लियंस सच एज टोस्टर, हॉट प्लेट्स, इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर्स, केटल्स, गीजर्स, ओवंस फंक्शन बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सभी में ही क्या है, हीटिंग इफेक्ट शो होगा। इलेक्ट्रिक एप्लियंस दैट प्रोड्यूस हीट, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, कंटेन टाइटली वाउंड कोयल कोल्ड हीटिंग एलिमेंट और सिंपली एलिमेंट। उनके अंदर क्या होती है, कोयल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं या फिर सिंपली एलिमेंट बोलते हैं। A heating element is specially designed to heat up when an electric current passes through it. जो हीटिंग एलिमेंट है वो स्पेशली डिजाइन होता है हीट अप के लिए जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इन मैनी केस द हीटिंग एलिमेंट इज कवर्ड। कभी कहीं कहीं पे क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट कवर्ड होते हैं। इन सम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस यू कैन आइडेंटिफाई द हीटिंग एलिमेंट, मतलब हम क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हीटिंग एलिमेंट को विद इट्स डल रेड ग्लो। मतलब कि डल रेड ग्लो से हम क्या करते हैं, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नोट क्या है, नेवर टच द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसके हीटिंग एलिमेंट को कभी टच नहीं करना चाहिए। यू कैन गेट बर्न्ड, मतलब हमारा हाथ जल सकता है। एंड ऑल्सो गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, और इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज। समटाइम्स सम फॉल्ट इन द सर्किट or a problem with the electric supply can cause an unusually large amount of current to pass through electric circuit at home. कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में या तो फॉल्ट आ जाता है या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में से, ठीक है, जिससे जो सर्किट है पूरी या फिर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, ठीक है, उससे सब कुछ डैमेज हो सकता है और फायर भी लग सकती है। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, इससे बचने के लिए हम एक सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज।
एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, ताकि जो मान लो कि करंट ज्यादा हो भी गया तो वो पूरे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में ना जाए और इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या हो जाए, कट हो जाए और सर्किट डैमेज होने से बच जाए। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। As you may recall, the filament of an electric bulb melts and break down। ठीक है, जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो मेल्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। When too much electric current flows through it, जब इसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है। The same principle is applied in the electric fuse। यही क्या है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फ्यूज में अप्लाई होगा। Let us understand by conducting an activity। तो एक्टिविटी क्या है, तो हमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाना है। मटेरियल क्या क्या चाहिए, पेंसिल सेल चाहिए, 6-8 इंच ऑफ सिंगल स्ट्रैंड वायर, ये देख लो जो भी आपको यहाँ दिख रहा है वो सब चाहिए हमें। टू पीसेज ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिक वायर, सीजर, इंसुलेशन टेप, 1 पेंसिल इरेजर कट इनटू हाफ्स एंड अ शार्प ब्लेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जब भी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो किसी एडल्ट की सुपरविजन में ही करें। प्लेस द थिन सिंगल स्टैंड ऑफ वायर बिटवीन 2 इरेजर। थिन जो सिंगल स्टैंड है वायर को, उसको 2 इरेजर के बीच में रखें। यूज इंसुलेशन टेप टू फिक्स कनेक्शन। इंसुलेशन टेप का यूज करें। यूज 1 कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर का यूज करें एक एंड से फ्यूज वायर के, ठीक है, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। फिक्स इट यूजिंग इंसुलेशन टेप। इंसुलेशन टेप से इसे फिक्स कर दे। यूज द अदर कंडक्टिंग वायर टू कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द फ्यूज वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट डोंट कंप्लीट द सर्किट अनलेस ऑल कनेक्शन आर रेडी। मतलब कि जब तक सभी कनेक्शन रेडी नहीं है तब तक सर्किट को कंप्लीट ना करें। जब सभी कनेक्शन रेडी हो गए तो हम सर्किट को, मतलब एक टर्मिनल से जो हमने जोड़ा नहीं था उसे भी हम क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। तो हम ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं, यू विल फाइंड दैट व्हेन द वायर आर कनेक्टेड टू द बैटरी, जैसे ही वायर बैटरी से कनेक्ट की जाती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा। एंड फ्यूज वायर बिकम्स रेड हॉट एंड देन ब्रेक। फ्यूज वायर जो है वो रेड हो जाएगी और देन ब्रेक हो जाएगी। दिस हैपन because the heat produced by the electric current passing through the fuse wire is so great that the wire melt and break। मतलब कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक करंट से वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्यूज वायर मेल्ट हो गई और ब्रेक हो गई। तो ये हमारी एक्टिविटी थी फ्यूज पे बेस्ड। द मेन component of electric fuse is a thin wire that allow a specific amount of electric current to pass through it। मतलब कि मेन कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का वो एक थिन वायर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इट रिलेटेड टू डायमीटर ऑफ द वायर विच कैन बी कैलकुलेट विद प्रिसीजन वंस द मटेरियल ऑफ द वायर इज नोन। अगर हमें वायर का मटेरियल पता है तो हम हीट जनरेटेड भी नोट कर सकते हैं। फ्यूज वायर आर कस्टम मेड ऑफ मटेरियल विद लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर जो है ऐसे मटेरियल से बनाई जाती हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। दे कम विद लेबल्स इंडिकेटिंग द मैक्सिमम कट ऑफ करंट। क्या है, वो लेबल्स के साथ आती हैं जो मैक्सिमम कट ऑफ करंट को शो करती हैं। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स देखिए। These are automatically operated electric switch। ये क्या है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक स्विच है। दैट प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम इलेक्ट्रिक ओवरलोड। ये भी क्या करते हैं, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बनाते हैं। एमसीबी तो सभी ने सुना ही होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दे आर बेटर देन इलेक्ट्रिक फ्यूज बिकॉज द सर्किट कैन बी रिस्टोर्ड बाय रीसेटिंग द स्विच। ये क्या है, फ्यूज से बेटर है। इसमें क्या होगा, अगर कुछ खराबी होगी तो हम क्या करेंगे, एमसीबी को चेंज करके पूरी सर्किट को रिस्टोर कर सकते हैं।
whereas an electric fuse has to be replaced each time it blow off. लेकिन MCB क्या होगा, हर टाइम चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज जब भी वो ब्लो ऑफ हो जाएगा। मिनिएचर इसमें क्या करते हैं हम, ये इसे ऑफ कर सकते हैं जब सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। नेक्स्ट है लेट्स आंसर, ये आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।